एक गुट की तरफ कांग्रेस की तरफ बीजेपी में भी एक दो खेमा बन गया है, स्थानीय स्तर पे वहाँ संघर्ष चल रहा है। देखिए, मैं इससे इनकार नहीं करता क्योंकि राजनीति महत्वाकांक्षाओं का भी खेल है और राजनीति में 24 कैरेट सोने की राजनीति, ये मुझे लगता नहीं है कि जो जिस तरीके का समय है और युग है उसमें मैं ये दावा करूं कि बिल्कुल प्योरिटी है। कहते हैं कि वसुंधरा राजे को नीचे दिखाने के लिए सतीश पूनिया जो है वो भी साजिश में शामिल थे। आपका नाम लेकर कहते हैं, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। देखिए, मैंने कहा कि कोई आरोपों में दम नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है और वो चलते फिरते से आरोप हैं। कम से कम उस नेता को इतना अपडेट तो रखते थे कितना कर्जा कब माफ करना है। उनकी नज़र में तो 10 दिन में चुटकी से कर्जा माफ हो जाता होगा। तब आप जादूगर हैं तो जादू कर दीजिए। 2021 किस तरह से बीजेपी के लिए चुनौतियों भरा है। सत्ता में जिस तरह से उठापटक मची रही 2020 में, 2021 में राजस्थान की राजनीति किस तरफ जाएगी, बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। उनसे बातचीत करते हैं। सर, प्रदेश में बड़े बड़े तपे तपाए और घाघ नेता थे। एक बार के जीते हुए विधायक को प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया। कितना चुनौती भरा रहा आपके लिए बीता हुआ साल? मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक तौर पर तो नहीं, लेकिन कोरोना के संक्रमण ने राजनीति को भी अछूता नहीं छोड़ा। और मैं कई बार कहता हूं कि जब इस सरकार की शुरुआत हुई, बुनियाद कमजोरी पे थी, पाए कमज़ोर थे और बहुत बड़ा मैंडेट नहीं था। 99 सीट्स जीती थी, बाद में जुगाड़ किया। तो ये जुगाड़ की सरकार थी, लेकिन कोरोना इस सरकार के लिए अवसर बन के आया। वरना सामान्य परिस्थितियों में ये कमज़ोर सरकार थी और ये सरकार उस रूप में अनस्टेबल थी, अस्थिर थी। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हमारे सामने निश्चित रूप से चुनौतियाँ थी क्योंकि सरकार का कामकाज का जो रवैया था वो एक किस्म से डिक्टेटरशिप का, पूरे तरीके से दमन का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मुकदमे बन जाएं और प्रदेश के लगभग 100 स्थानों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीधे सीधे सरकार से भिड़ना पड़े, तो एक तरफ ये चुनौती थी और दूसरी तरफ कोरोना का प्रकोप था। उस सारी मर्यादाओं के बीच में और जो एक सैंपल हुआ पंचायती राज चुनाव का, जहां में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकारा और बीजेपी को स्वीकारा, तो इससे मैं कह सकता हूं कि उन चुनौतियों, आपदाओं के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं संबल मिला। संगठनात्मक तौर पर जैसे मैंने कहा कि बड़ी चुनौती थी, लगभग 6 महीने उस संक्रमण के साए में निकले, फिर भी हम लोग कामयाब हुए कि हमारे ज़िले की, मंडल की, नीचे तक की इकाइयाँ ठीक तरीके से काम कर पाई और लगभग उसमें निरंतरता ही है कि हम आने वाले समय में अपने मोर्चों को, प्रकोष्ठों को और ज़्यादा मुखरता दें। तो यकीनन चुनौतियाँ थी, लेकिन हम लोगों ने उन चुनौतियों का अपने अपने हिसाब से ठीक तरीके से मुकाबला किया और चुनौतियों के आगे एक सुखद सा भविष्य होता है, एक सुनहरी किरण होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2020 की चुनौतियों से निकल के 21 में हम लोग और ज़्यादा प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका निभा पाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार आरोप लगाते हैं कि पीछे के दरवाजे से बीजेपी सत्ता पाने की कोशिश कर रही थी। तो क्या 2021 में लगता है कि बीजेपी सत्ता पा लेगी? देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को, जैसे मैंने कहा कि कोरोना आपदा में अवसर है, ये अवसर मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के लिए ज़रूर था क्योंकि जो भी घटनाक्रम हुआ उस बात को वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये शुरुआत बीजेपी ने नहीं की थी, ये उनकी पार्टी का अपना झगड़ा था। उनको अपने पीसीसी के चीफ को बर्खास्त करना पड़े, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मंत्रिमंडल से बाहर करना पड़े, ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी के अपने विग्रह की तोहमत वो भारतीय जनता पार्टी को देते हैं और बार बार वो आंकड़ा भी बताते हैं और वो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक भी इस बात का जिक्र करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को पहली बार पार्टी के भीतर चुनौती मिली और पार्टी के बाहर चुनौती मिली और इसलिए वो विचलित हैं, पूरे तरीके से मानसिक रूप से इतने विचलित हैं कि वो मर्यादा भी भूल जाते हैं अपने दल के व्यक्ति पर आरोप लगाते वक्त और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आरोप लगाते वक्त। आपके ऊपर वो निजी आरोप भी लगाते हैं कि रात को चुपके से अंधेरे में जाते हैं और सुबह आकर कहते हैं कि नहीं गए थे, फिर कहते हैं कि वसुंधरा राजे को नीचे दिखाने के लिए सतीश पूनिया जो है वो भी साजिश में शामिल थे। आपका नाम लेकर कहते हैं, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। देखिए, मैंने कहा कि कोई आरोपों में दम नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है और वो चलते फिरते से आरोप हैं और उनको आनंद आता है इन चीज़ों में। लेकिन जहाँ तक प्रश्न है, मैंने कहा भी उनको कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो उनको बता के नहीं जाऊंगा और ये ज़रूरी भी नहीं है।
मैं पार्टी के नेताओं से मिलने जाता हूँ, जाता था और जाता रहूँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें केवल डाइवर्ट करने के लिए, एक सहानुभूति बटोरने के लिए। और जिस तरीके की बात उन्होंने कही है तो वो तो उनका अपना कमजोरी है। हम लोगों ने जब उन्होंने आरोप लगाए मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, तो भारतीय जनता पार्टी, उनकी अपने पार्टी के कांग्रेस के लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट लिया और जीत के आए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी हारी है। तो राजस्थान में यदि उनको लगता है कि यदि इस तरीके से उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, तो वो आ जाए ना मैदान में, करवा लें मिड टर्म पोल, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में। यदि उनमें इतनी गहरत है, इतनी कुव्वत है और इतना उनका जनादेश है और इतने वो लोकप्रिय हैं, इतनी उनकी पार्टी की जड़ें गहरी हैं, तो आप मैदान में फैसला कर लें। वो कहते हैं यही घोड़े यही मैदान, तो हम भी तैयार हैं इस बात के लिए। यदि वो तंग है, शासन नहीं चला सकते और हमारे ऊपर तोहमत लगा के बचने की कोशिश करते हैं, तो एक सीधा साफ सा नज़रिया है, वो हमारे ऊपर तोहमत गलत लगाते हैं। हम इस पक्ष में हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहे तो हम तैयार हैं, आप मिड टर्म पोल के लिए आ जाइए, हम तैयार हैं। सतीश पूनिया के लिए 2021 में क्या चुनौतियां हैं, क्या रणनीतियां बना रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि मैं संगठन का आदमी हूँ, जैसे आपने जिक्र किया, और मेरी प्राथमिकता एक अच्छा चुस्त दुरुस्त संगठन हो और जिसकी जो गतिविधियाँ केंद्र के निर्देशों से ठीक तरीके से चलें। लेकिन मेरा मिशन ये है कि राजस्थान में एक धारणा चलती है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर भी हमें इस धारणा को ख़त्म करना है। और इसलिए मैंने कहा कि राजस्थान में संगठनात्मक और वैचारिक तौर पर पार्टी पूरे तरीके से मुखर है, मजबूत है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस धारणा को निर्मूल करने के लिए हमें उन मुद्दों के साथ पार्टी को इतना मजबूत करना है कि राजस्थान में हमेशा भारतीय जनता पार्टी आए, अजय भारतीय जनता पार्टी बने, अभेद राजस्थान हो जिसमें कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं हो। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में लोगों को गुमराह करके बीजेपी ने वोट लिया है और किसानों को अभी गुमराह कर रहे हैं, झूठी बातें बता रहे हैं। नहीं, गुमराह तो राजस्थान के किसानों को राहुल गांधी जी और अशोक गहलोत जी ने किया था। 10 दिन में ये वीडियोस भी हैं और इस बात का उन्होंने जन घोषणा पत्र में उल्लेख किया है कि हम यदि सत्ता में आएंगे तो 10 दिन में किसानों का पूरा कर्जा माफ़ कर देंगे। आज वो चिट्ठी पत्री की राजनीति कर रहे हैं। चिट्ठी पत्री की राजनीति कमज़ोर व्यक्ति करता है। वो तीसरे दिन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं और ये कहते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ़ करो। तो ये प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं कहा, ये बीजेपी ने नहीं कहा, आपके नेता ने कहा था। तो कम से कम उस नेता को इतना अपडेट तो रखते थे कितना कर्जा कब माफ़ करना है। उनकी नज़र में तो 10 दिन में चुटकी से कर्जा माफ़ हो जाता होगा। तब आप जादूगर हैं तो जादू कर दीजिए। ये कांग्रेस बार बार कहती है कि बीजेपी का बड़ा जनाधार हुआ करता था शहरों में हमने किला उनका ध्वस्त कर दिया है और निकाय चुनाव में और नगर निगम चुनाव में हमने बीजेपी से अच्छा प्रदर्शन किया है। देखिए, ये तो अंधे आदमी को पता है कि जो 50 निकायों के चुनाव हुए ईस्टर्न राजस्थान, मैं उसको स्वीकार कर चुका कि लोकसभा में मार्जिन हमारा कम जीत का रहा। विधानसभा में सिर्फ 1 सीट हमने जीती, वहाँ अधिकांश कांग्रेस के लोग थे। इनके 26 मंत्री और विधायकों के क्षेत्रों में चुनाव थे जिसमें महज ये केवल 9 जगह इनका मैंडेट था, 32 जगह इंडिपेंडेंट जीते थे और कुल 14 लाख वोटों का फर्क था। मतलब 14 लाख वोटों का चुनाव था। मैं जिस पंचायती राज की बात कर रहा हूँ उसमें 2.5 करोड़ मतदाता थे, इसमें कुल 14 लाख थे और 14 लाख में भी कांग्रेस पार्टी को 2888 मत की बढ़त थी। वहाँ भी 32 इंडिपेंडेंट्स ने नगर निकायों पे जीत हासिल की थी। तो कांग्रेस को मैंडेट होता तो वो 50 में से 32 जीतते, 25 जीतते, 50 जीतते। हमें भी वहाँ पर 14 निकायों में अवसर मिला है। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर कट मैंडेट कांग्रेस पार्टी को नहीं था। ये केवल आंकड़ों की उनका मकड़जाल था कि वो अपने आलाकमान को खुश करने के लिए आंकड़े प्रस्तुत करते हैं कि निकायों में हम जीते। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आप प्रदेश अध्यक्ष बने, 20 सालों तक वसुंधरा राजे का राज रहा बीजेपी में यहाँ पर, और जो भी प्रदेश अध्यक्ष बने उनकी छत्रछाया में ही काम किए। हालांकि छोटा मोटा विवाद भी हुआ, बिना विवाद के आप काम करते जा रहे हैं। क्या लगता है कि सतीश पूनिया या फिर संगठन का युग शुरू हो गया है, जो व्यक्तिवादी युग था बीजेपी में 20 सालों तक, वो ख़त्म हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शुरुआत हमारी कैडर से हुई और बाद में हम मासेज के साथ गए। तो अब पार्टी कैडर बेस्ड मासेज की पार्टी है। राजनीति में हमारी जो ताकत है वो हमारा संगठन ही है। आज हम यदि किसी ऐसे प्रदेश में चमत्कार करते हैं, मान लीजिए त्रिपुरा में जीतते हैं, तो हम पार्टी की उस बूथ की कार्यकर्ताओं की ताकत के बूते पर जीतते हैं। या फिर कांग्रेस के खिलाफ या कम्युनिस्टों के खिलाफ पार्टी लोगों ने जब उनको नकार दिया जाता है तो हमें उस चीज़ की एक स्वीकार्यता मिलती है। राजस्थान में भी
हमारी पार्टी जनसंघ के ज़माने से और उसके बाद कालांतर में 90 के दशक में जब पार्टी ने अच्छी शक्ल लेनी शुरू की, तो उससे पहले आपातकाल के संघर्ष के कारण यहाँ जनता पार्टी में एक अच्छा शेयर भारतीय जनता पार्टी का था। उसके बाद राम जन्मभूमि का आंदोलन था। तो वैचारिक रूप से राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए जितने प्रदेशों को गौर करेंगे तो उत्तर भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ संगठन और विचार, इसको प्रामाणिकता भी है, इसको मान्यता भी है और वही हमारी ताकत है। इसलिए पार्टी का संगठन का युग बहुत पहले से था, लेकिन क्योंकि मैं सीधे सीधे संगठन की उस परंपरा से आया हूँ, इसलिए मेरी प्राथमिकता भी वही है कि हम संगठन के उन विचार को, मूल्यों को, उन नीतियों को हम व्यवहारिक तौर पर ज़मीन पर उतारें। इसलिए मुझे लगता है कि मैं तो एक कारक हूँ, लेकिन असली ताकत हमारा विचार, हमारा संगठन, हमारी नीति है। इस बार निकाय चुनाव में जिस तरह से अंदर खाने फूट देखी, कोटा में देखा मैंने, बारां में देखा या धौलपुर में देखा, एक गुट की तरफ, कांग्रेस की तरफ बीजेपी में भी एक दो खेमा बन गया है स्थानीय स्तर पे, वहाँ संघर्ष चल रहा है। देखिए, मैं इससे इनकार नहीं करता, क्योंकि राजनीति महत्वाकांक्षाओं का भी खेल है और राजनीति में 24 कैरेट सोने की राजनीति, ये मुझे लगता नहीं है कि जो जिस तरीके का समय है और युग है उसमें मैं ये दावा करूं कि बिल्कुल प्योरिटी है। लेकिन फिर भी मैं कांग्रेस या दूसरे दलों से मुकाबला करता हूं, तो हमारे यहाँ अपेक्षाकृत इस तरीके की चीज़ें जो उनके यहाँ भीतर हैं, जो सामने उजागर भी हुई, ऐसी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी में न तो कभी पैदा हुई थी न कभी होगी। और जो चीज़ें हैं वो स्वाभाविक तौर पर ये राजनीति का मैदान है, इसलिए इस तरीके की कुछ इसमें विकृतियां भी रहेंगी, कुछ कमजोरियां भी रहेंगी। अब मेरी कई प्राथमिकताओं में ये भी है कि कई ज़िलों में, कई जगह इस तरीके के जहां मतभेद हैं और बहुत सामान्य तौर पर जहां कम्युनिकेशन की कमी है, उसको दूर करके दुरुस्त करेंगे। तो मैं एक सुखद भविष्य देखता हूं कि इन सारी चीज़ों के अलावा वो चीज़ें भी हम ठीक करेंगे। ये सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष, जिन परिस्थितियों में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अग्नि परीक्षा इनका लगातार जारी रहेगा और इस बार भी जो 3 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे इनकी अग्नि परीक्षा होनी है।